आज चूंकि रोजगार के बारे में अपनी चर्चा छेड़े हैं, तो मेरे हिसाब से ये जो बेरोजगारी का समस्या है, ये एक टू डायमेंशनल प्रॉब्लम है। इसका दो तरफा प्रभाव है। आप देखें, एक तरफ वो लोग जिनको रोजगार का अवसर नहीं मिल पा रहा है, और दूसरे तरफ जो सेकंड डायमेंशन है वो है जो देश पे उसका इम्पैक्ट हो रहा है, जो देश को नुकसान हो रहा है उसकी वजह से। तो अगर आप देखिएगा तो आज की जो हमारी युवा वर्ग है, अगर आप डेमोग्राफिक डिविडेंड देखें तो इंडियन पॉपुलेशन आज के दिन में बहुत यंग है ऑन एन एवरेज। और ये एक्चुअली एक कंट्री का ये एक स्ट्रेंथ होता है। ये जब भी कंट्री डेवलप करने डेवलपिंग स्टेज में होती है, तो एक यंग पॉपुलेशन इज़ ऑलवेज अ स्ट्रेंथ। यंग पॉपुलेशन हमेशा उस देश के स्ट्रेंथ होना चाहिए। दो तरफ जो चीज़ें आती हैं, एक तरफ तो ये है कि जो हमारा युवा वर्ग है, जो हमारा स्ट्रेंथ है, उसको चूँकि रोज़गार का अवसर नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से उनकी ऊर्जा, उनका समय और वो एक जो रिसोर्स है, हमारा संसाधन है देश के लिए, वो संसाधन हमारा कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है। और अगर दूसरा तरफा इम्पैक्ट अगर आप देखें, तो वो है हमारे युवा वर्ग का, कि युवा पीढ़ी अपने इस युवा स्टेज पे उनको काम नहीं मिल पा रहा है, तो इससे निराश हो रहे हैं। कुछ मन में उल्टे पुल्टे चीज़ भी आते हैं, और कई लोग हैं जिनका पोटेंशियल होते हुए भी वो लोग अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसा सिनारियो बनता जा रहा है, हम एक शायद एक हमसे चूक हो रही है, हम सभी से एक कहीं ना कहीं चूक हो रही है। खास करके बेरमो की बात अगर करें तो हम लोग कहीं ना कहीं आज भी वो ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल जॉब खोजने में लगे हुए हैं। जो युवा वर्ग है, महिलाएं हैं, आज भी चाहत है कि वो जो ट्रेडिशनल जॉब्स होते हैं, सरकारी जॉब है या फिर आउटसोर्सिंग में जो नौकरियां मिल रही हैं, चूँकि कोयला प्रभावित क्षेत्र है, तो आज भी जितना युवा वर्ग, मैक्सिमम लोग या महिलाएं भी हैं, तो वो कन्वेंशनल जॉब्स खोजने में लगे हुए हैं। मेरे ख्याल से ये जैसे एक सेइंग है ना, कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन, कि मजबूरी में लोग अद्भुत अद्भुत कार्य कर जाते हैं। और ये कोरोना महामारी के आ जाने से अर्थव्यवस्था की हालत थोड़ी और चैलेंजिंग हो गई है, थोड़ी और चुनौतियां बढ़ गई हैं। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा सभी युवा वर्ग से, सभी महिलाओं से, कि अब स्वरोजगार की ओर सोचना शुरू करें। देखिए, इस ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत आसान है, थोड़ा मुश्किल है, चुनौतियों से भरी ये राह है। लेकिन इसका इम्पैक्ट देखिए, अगर आप एक स्वरोजगार शुरू करते हैं और कुछ इनोवेटिव काम शुरू करें, कुछ नया काम शुरू करें, इस तरह का कुछ एक भी कार्य शुरू होता है, एक भी बिजनेस शुरू होता है, तो आपके साथ साथ आपके परिवार के अलावा भी और कई लोग हैं जो आपको ये बिज़नेस में हाथ बटाएंगे, आपके लिए काम करेंगे। उन लोगों की भी रोज़गार की व्यवस्था बन रही है। तो एक बिज़नेस अगर शुरू होता है, तो मैं मान के चलता हूँ कि कम से कम 20 से 25 लोगों का रोज़गार की व्यवस्था बनती है। देखिए, ये इम्पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, चूँकि मेरे पास उदाहरण है। कुछ उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊँ, तो एक एस्कॉट फाउंडेशन है, टीनू झा जी चलाते हैं। वो मशरूम उत्पादन के तहत कितने लोगों को रोजगार लगाए।
आज भी वो और भी लोगों को जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, ट्रेनिंग देते हैं। जो भी आपको सामान चाहिए उपज के लिए, वो सारे सामान आपको उपलब्ध कराते हैं, आपको सिखाते हैं कैसे क्या होना है, नहीं होना है। और जो उपज होता है वो खुद ही खरीद लेते हैं। तो ये अगर आप देखिए तो एक तरह का स्वरोजगार ही है, क्रेजी स्वरोजगार है, और ये इसी तरह की चीज़ों की आवश्यकता है। अच्छा, और भी एग्जाम्पल अगर आप देखें, एक प्रशांत सिंह जी हैं, हमारे युवा ही हैं। उन्होंने टेक्सटाइल का काम चालू किया, आर्टिफैक्ट्स प्रिंटिंग का काम चालू किया। उनके यहाँ भी आप देखेंगे तो लगभग 10-12 लोग एम्प्लॉयड हैं, और आज पूरे देश में ऑनलाइन स्टोर्स के माध्यम से, अमेज़ॉन पे और अनेक स्टोर्स के माध्यम से, ई रिटेल्स के माध्यम से वो अपना सामान पूरे देश में बेच रहे हैं। इसी तरह से एक हमारे भाई थे, एक हमारे भाई हैं जो सैनिटरी नैपकिन्स का काम शुरू किया जिन्होंने। उनका भी देखिए कितना अद्भुत कार्य है, कितनी क्या महान सोच है। मतलब इस तरह की चीज़ों को दिल से मन करता है कि सपोर्ट करने का, आगे बढ़ाने का, जिस तरह जो भी रोल हो सके हम लोग प्ले कर सके, इस तरह की चीज़ों को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का दिल से मन करता है कि सपोर्ट करने का। अब आप देखिए, एक तरफ तो वो रोज़गार जनरेट कर रहे हैं, और दूसरे तरफ जो हमारे महिला हैं, महिला के सशक्तिकरण का, या आप बोलिए ज़िंदगी आसान बनाने का, या आप बोलिए हाइजीन का, इन सब चीज़ों का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनका प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी मतलब अफोर्डेबल रेट्स पे अवेलेबल है। एक और उदाहरण मैं अगर दूं आपको, तो एक हमारे टुड्डू साहब हैं, जो हमारी केंद्र सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, जो ट्राइबल्स के लिए, SC ST के लिए, OBC के लिए MSME में स्कीम्स है स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, उस चीज़ों को ट्राइबल्स में जाके, SC ST जो रिमोट एरिया में लोग रहते हैं, उन लोगों के बीच जाके जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। अगर उसमें से कुछ लोग इंटरेस्टेड रहते हैं तो उन लोगों को जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी गवर्नमेंट के प्रोविजंस हैं, जो भी सरकार द्वारा हेल्प मिल सकता है, उन सब चीज़ों के बारे में अवगत कराने का काम कर रहे हैं। और उनसे जुड़े आज कई लोग हैं जिन्होंने अपना काम शुरू किया, और आज कम से कम 10-12-20-20 लोगों को रोज़गार दे के रखे हैं। तो इस तरह की सोच हमारे युवा वर्ग में, महिलाओं में आज मुझे लगता है कि बोने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले दिनों में जिस हिसाब से समय बदल रहा है, देखिए समय के हिसाब से परिवर्तन भी होता है। समय और परिवर्तन, यही दो चीज़ एकदम परमानेंट है, स्थायी रूप से। तो जिस हिसाब से समय बदल रहा है, समय के साथ परिवर्तन आ रहा है, उस हिसाब से ये हमारी सोच बदलनी भी ज़रूरी है। और इन तरह की चीज़ें हैं जो ये जो बेरोजगारी की समस्याओं को दूर करेंगी, और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिलाने की काम करेंगे। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। समय है कि कन्वेंशनल चीज़ों से बाहर हटके इनोवेटिव चीज़ें सोचे, अद्भुत कार्य सोचे, और एक अप्रिशिएबल, एक रिमार्केबल पाथ को चुने, अपने स्वरोजगार बनाएं, और लोगों को भी रोजगार बनाने का काम करें। आप ना केवल अपने उत्थान का काम कर रहे हैं, आपसे जुड़े, आपके स्वरोजगार से जुड़े जितने लोग रहेंगे, आपके परिवार, उनके परिवार, इन सब के उत्थान का काम कर रहे हैं। और अगर आप अल्टीमेटली देखिए तो आप कहीं ना कहीं पूरे देश को बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद, जोहार।